दोस्तों नमस्कार। कुछ इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर करना है। जी हाँ, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक निर्णय दिया था। मामला था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम विजय कुमार का। जी, इसमें निर्णय था डीए और डीआर के मामले में जो ये डिफरेंसेस हैं महंगाई के, कि साहब डीआर दिया जाएगा 3 महीने में, माफ़ कीजिएगा, डीआर दिया जाएगा 6 महीने में और डीए दिया जाएगा 3 महीने में। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था अपने वर्डिक्ट में कि महंगाई सबके लिए बराबर होती है, इसलिए आप इन लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि रिटायरीज़ के लिए महंगाई कम हो जाएगी या इनको 6 महीने में दिया जाए या इनको 3 महीने में। इस तरीके की बातें थी और भी बढ़िया डिटेल था उसमें बड़ा सा। ये 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को ये डिसीजन आया था। जब ये डिसीजन आ गया तो 12 तारीख को सीबीपीआरओ ने आईबीए के चेयरमैन साहब को एक पत्र लिखा था कि साहब हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में ये होता है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये उनका ये है और हम लोग इसकी मांग भी बहुत पहले से करते रहे। लेकिन आज तक उस पर भाई साहब कुछ हुआ नहीं, उस मुकदमे में हम लोग पार्टी नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो स्पेसिफिक किसी का नहीं होता। ये सामान्य मामला है डीए और डीआर का, तो उन्होंने जो निर्णय दिया वो सब पर लागू होना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। बहरहाल 12 तारीख को उन्होंने कहा, 12 तारीख को लिखा 12 अप्रैल को सीबीपीआरओ ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल एक पत्र इन्होंने और ताज़ा, इसके जो आईबीए के चेयरमैन साहब हैं शेट्टी साहब, इनको सीबीपीआरओ ने अभी ताज़ा लिखा है। बिल्कुल वही बात लिखी है और बात दोहराई है कि साहब मैंने इस तारीख को आपको पत्र लिखा था, 12 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, पूरी बात, और जो लिखा था उसको भी कोट करके लिखा। मैं वीडियो के अंत में जो है उनका ये पत्र जो है डाल दूंगा, आप इसको ठीक से देख लीजिए कि थोड़ा पत्र लंबा होता है। कुल मिलाकर के उन्होंने लिखा कि साहब अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही तो फिर ये कैसी बात है, मतलब मान लीजिए, और ये आशा व्यक्त की कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को, पेंशनर्स को रिलीफ देंगे अपने अच्छे हाथों से, और हम उम्र के इस मुकाम पर जो लोग हैं सुपर सीनियर्स, इनको सबको कंपेल या मजबूर नहीं करेंगे कि फिर हम लोग बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे जाएं। ये उनसे आशा व्यक्त की है। ये एक अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ तो वैसे डीए में डिफरेंसेस किए गए, माफ़ कीजिएगा डीआर में, कि ये नवंबर 2022 के पहले वाले का ये और बाद वाले का, रिटायर वाले का ये, मतलब ये इस तरीके का डिफरेंसेस है। इस पर भी इनको बहुत बार लिखा गया, इसमें भी है, इस पत्र में भी इसका भी जिक्र है। तो ये महत्वपूर्ण कदम जो सीबीपीआरओ ने उठाया, जो उन्होंने लिखा, इसमें नीचे सिग्नेचर हैं ऑनरेबल जीडी नडब साहब के और जो हमारे जॉइंट कन्वीनर हैं सीबीपीआरओ के, उनके। खैर साहब, तो ये तो उन्होंने पत्र भेज दिया, अच्छी बात है। अन्य लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक साहब आते हैं, जे.एन. शुक्ला साहब, बैंक का पेंशनर्स फोरम है उनका, उसके नेशनल कन्वीनर है। उन्होंने इस संदर्भ में और साथ में बल्कि पेंशन अपडेशन के मामले में द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो हैं, ऑनरेबल हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको एक पत्र लिखा है। उनको पत्र में उन्होंने यही तमाम सारी बातें लिखी हैं कि आप पेंशन अपडेशन का जो मामला सारा डिटेल लिखा है, और कहा कि ऑनरेबल ये प्रधानमंत्री जी को आप ये सुझाव दें कि वो हम लोगों पर जो है कुछ कृपा करें और ये निर्देश अपना जारी करें। हम लोगों ने नेशनल बिल्डिंग में इस बहुत डिटेल करके लिखा, हम लोगों ने ये सब काम किए हैं। ये तो उनकी बात थी। ये लोग अपने पेंशन एक्टिविस्ट लोग हैं, अपना काम करते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, हम इनकी सराहना करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है भाई साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए अगर आप काम करोगे तो काम आपका दिखाई पड़ेगा। यूनियन के अगर आप चलाते हैं तो आपके मेंबर को भी पता है कि आपने क्या काम किए।
पेंशन अगर AIBEA और AIBOA के प्रयासों से उस ज़माने में मिली तो सबको याद है, और आज के ज़माने में वही AIBEA का क्या रोल है ये भी सबको दिख रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो काम आप करेंगे वो सब दिखाई पड़ेगा। अच्छा करोगे तो दिखाई पड़ेगा, खराब करोगे तो दिखाई पड़ेगा, निष्क्रिय रहोगे तो वो भी दिखाई पड़ेगा। एक एसोसिएशन है पेंशनर्स की, हालांकि थोड़ी बड़ी एसोसिएशन है वो भी, AIBRF ने अपने मेंबर्स को एक सर्कुलर किया है। वो सर्कुलर भी मैं अपने वीडियो के अंत में डाल दूंगा। उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स को बताया है कि हम लोगों ने पेंशन अपडेशन के लिए ये किया वो किया, सारी बातें डिटेल करी हैं। मतलब अपनी संघर्ष की पूरी गाथा उसमें लिखी, हमने ये किया। और ये उन्होंने लिखा कि 11 मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से, केंद्रीय मंत्रियों को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिए मिल करके। 50 से ज़्यादा मतलब जो है सांसदों को दिए व्यक्तिगत रूप से मिल करके। 750 से ज़्यादा सांसदों को ये जो है मेल से पत्र भिजवाए, और पता नहीं क्या क्या उसमें सब उन्होंने डिटेल लिखा हुआ है। ये भी लिखा है कि कितनी बार हमने जो लोकसभा और राज्यसभा में भी ये सवाल हमारे कहने से हमारे माननीय सांसदों ने उठाई, ये बात उन्होंने कही। और पता नहीं कितने पत्र उन्होंने बताया कि इतने पत्र हमने इनको लिखे, उनको लिखे, उनको लिखे। हालांकि नतीजा क्या हुआ ये उन्होंने नहीं लिखा। लिखते कहाँ से, नतीजा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। मेरा कहने का अभिप्राय है कि अगर आप काम करते हो तो दिखता है, केवल चिट्ठी लिखते हो तो वो भी दिखता है। मेंबर आपके 3 लाख से ज़्यादा, ऐसा आप क्लेम कर चुके हो कई बार। इसमें उन्होंने बताने का मेरा अभिप्राय केवल इतना, उसमें एक क्लेम उन्होंने ये किया है कि 12th BPS में जो 12वां सेटलमेंट था जॉइंट नोट, इसमें जो एक्सग्रेसिया पेंशनर्स को मिला है उसमें इनके प्रयासों से मिला है, ये भी इन्होंने बताया है। भैया किसी ने एक्सग्रेसिया नहीं मांगा था, पेंशन अपडेशन हमेशा मांगा, किसी ने एक्सग्रेसिया आज तक नहीं मांगा। कोई पेंशनर एक्सग्रेसिया नहीं चाहता, भिक्षा कोई पेंशनर नहीं चाहता। अगर मर भी रहा है उम्र के इस मुकाम पर तो भी भीख लेकर के मरना नहीं चाहता। सब लोग अपना अधिकार चाहते हैं, जो हमको सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर देगा। 12 जुलाई को जो हमारा केस जब सुना जाएगा MC सिंगला साहब का, तो हमें निर्णय जरूर मिलेगा। मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताना भाई साहब ये चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि एक्सग्रेसिया जो मिला है वो इनके प्रयासों से, आप इनका जो सर्कुलर है वो मैंने डाला हुआ है वीडियो के अंत में, आप इसको देख लीजिए। बड़ा लंबा इन्होंने लंबी लंबी बातें लिखी हैं। मैं इनके प्रयासों का कुछ नहीं, प्रयास आप करते रहिए, अगर प्रयास से नहीं कुछ नतीजा निकलता फिर भी प्रयास करते रहिए। बखान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। और दूसरी बात ही, आपके कहने से मिला एक्सग्रेसिया, ये भी नहीं, रिव्यू तो खैर आज तक नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जब 12th BPS साइन हुआ था, जॉइंट नोट साइन हुआ था, उस तारीख का अगर CCTV की फुटेज आप निकलवा लीजिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं भाई साहब, जब साइन हो रहा था उधर IBA के अधिकारीगण बैठे थे, इधर हमारे 9 यूनियन के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, पदाधिकारीगण 9 यूनियन के काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि पेंशनर्स की तो ज़्यादा बात हुई ही नहीं, केवल पेंशनर्स के लिए एक व्यक्ति ने जिद पकड़ी थी जो दिखाई पड़ा, और CCTV आप निकलवा लीजिए या जो निकलवा सकता है वो निकलवा दे। एक व्यक्ति है, वो उस समय AIBOC के, अभी भी AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, मिस्टर RN शुक्ला। उन्होंने ये बात ज़रूर उठाई थी कि भाई पेंशनर्स के मामले में भी कुछ होना चाहिए, ये तो बात ठीक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी बात को दबाने का भी प्रयास किया आपस में। अरे शुक्ला जी आप जरा सा क्या मतलब शांत रहिए, इसमें कहाँ मतलब शुक्ला जी हम लोगों के मामले सब डाइल्यूट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, मतलब बहुत दृढ़ता से उन्होंने कहा। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी दृढ़ता को, उनकी कार्यशैली को मैं पहचानता हूँ, उनके ट्रेड यूनियन के तरीक़ों को मैं पहचानता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उनको। जिस तरीके से वो बोलते हैं मैनेजमेंट के सामने, IBA के सामने और कहीं भी, बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते हैं, मेंबर्स की बात रखते हैं, और जो वाजिब मुद्दे हैं किस तरीके से वो उठाते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, तब जा कर के एक्सग्रेसिया का वहाँ पर जो है फाइनल हो पाया था उस समय। और उस दिन मेरी टेलीफोन पर उनसे बात भी हुई थी, उसी समय हुई थी जी।
मैं केवल इसलिए मैं किसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ उनका, लेकिन जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा, ये मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ, उन्होंने इस बात का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, इसलिए कि जो काम करते हैं ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरा ये बताना है कि आप काम करिए, अच्छा लगता है। MC सिंगला साहब के केस में कुछ मदद करिए, जो आप कर सकते हो, जिसमें आपको जिस टाइप की मदद में आप अपने को सक्षम समझते हो। आप जो हमारे लोग पैरोकार हैं, एक्टिविस्ट हमारे जो पैरोकार हैं, जो भी पैरोकार हैं, हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट सेवाराम जी, डॉक्टर सिंघवी साहब, एराइज के लोग, जो भी लोग इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करिए। कम से कम दिखाई तो दे आपने क्या कर रहे हैं, लेकिन खाली बातें करते हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा, बड़े नेता हैं, मैं उनको क्या क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ। मैं तो केवल कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ। और आपका जो लंबा पत्र है भाई साहब, आप लिख रहे हो, बता भी रहे हो कि मैंने इतने पत्र लिखे, आज तक जवाब नहीं आया, तो भैया फिर नतीजा क्या निकला। मेरा ये भी मानना है कि अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। अगर आप आंदोलन से नहीं दिख सकते, आपको कोई शिथिलता आ रही है, कोई समस्या है, तो मुकदमे में तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो कि हम अगर मान लीजिए पार्टी नहीं है तो हम पीछे बगल में सपोर्ट में खड़े तो हैं। तो ध्यान रखिए, MC सिंगला साहब का केस 12 जुलाई बैंक पेंशनर्स के हित में सही निर्णय, उचित निर्णय और आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से और बल्कि हर कोर्ट से न्याय ही मिलता है। कार्य की अधिकता की वजह से, मुकदमों की संख्या अधिक होने की वजह से, जजेस की संख्या बहुत कम होने की वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन भाई साहब, देर है अंधेर नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से न्याय ही मिलेगा। तो हम लोगों को 12 जुलाई का इंतजार करना है MC सिंगला साहब के केस का। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।